प्लस टू डी क्लास। बेटे आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, भारत और सार्क। सार्क क्या है? सबसे पहले आपको ये पता नहीं चाहिए कि सार्क क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सार्क? सार्क बेटे इसका पूरा जो इसकी फुल फॉर्म है, एस का मतलब है साउथ, ए मतलब एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है। इसका पूरा नाम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है बेटे, ये इसकी फुल फॉर्म आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है। सार्क की फुल फॉर्म लिखे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। मतलब जो दक्षिण एशिया के जितने भी वहां पर क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के जो 8 देश हैं, उन्होंने आपस में सहयोग करने के लिए एक संघ बनाया है, एक संगठन बनाया है, जिससे सार्क कहा जाता है। सार्क को हिंदी में दशेस भी कहते हैं। दशेस और सार्क एक ही चीज है बेटा। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो स्थित 8 देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये इनका क्षेत्रीय संगठन है। बेटे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर में भी, सार्क के सदस्य देशों के नाम बताएं। तो इसके 8 सदस्य हैं। नाम क्या है बेटे उनके? पहला नाम है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था बेटे? इसका निर्माण हुआ दिसंबर 1985 में। और कहाँ पे हुआ? ढाका में। वहां पे एक शिखर सम्मेलन हुआ था इन देशों का, वहां पर ही इसकी स्थापना की गई है। सार्क का जो परमानेंट सचिवालय है, मतलब जहाँ पे इसका ऑफिस है परमानेंट, वो कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चनों में ये पूछे जाएंगे बेटा। इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन स्थायी सदस्यों के बारी बारी होते रहते हैं, परंतु कई बार इन सम्मेलनों में देरी भी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? जैसे बेटा भारत पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो, तो फिर जब ये इनका शिखर सम्मेलन तब तक नहीं होता जब तक ये 8 देशों के विदेश मंत्री वहां पे प्रेजेंट ना हो, तो वो वहां पे जाते नहीं। तो जिस वजह से अगर एक भी देश का विदेश मंत्री वहां पे ना पहुंचे तो वो बैठक होगी नहीं, इसलिए इनमें देरी हो जाती है। और सार्क शिखर सम्मेलन के सदस्य जो हैं वो वहां पर राज्यों के प्रमुखों या सरकारों के प्रमुखों की उपस्थिति जरूरी होती है। तो जब अगर कोई भी एक देश नहीं वहां पहुंचता तो शिखर सम्मेलन स्थगित करना पड़ता है। यही बात मैंने आपको बताई है। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है बेटा। या ये इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। कहाँ पे हुई? ढाका में। अब है सेकेंड क्वेश्चन, सार्क के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क? दक्षिण एशिया के देशों के कल्याण के लिए यत्न करना। मीन्स दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वहां पे उनके कल्याण के लिए यत्न करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना, ये इसका पहला एम है। सेकंड है इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यत्न करना और इस क्षेत्र में बसे लोगों के विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना। थर्ड है दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। फोर्थ है संघ में शामिल सदस्यों की समस्याओं को समझना, सूझबूझ और सहानुभूति के दृष्टिकोण से उन्हें देखना और अन्य विकासशील देशों के साथ भी सहयोग का विकास करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है बेटे। कोई 4 आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क के मुख्य सिद्धांत लिखें। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क? ये पहला प्रिंसिपल क्या है इसका सिद्धांत? मतलब जितने भी सदस्य देश है, मैंने आपको बताया इसके कितने मेंबर हैं बेटे? 8। 8 देश एक दूसरे राष्ट्र की प्रभुसत्ता, भौगोलिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेकंड है आपसी सहयोग में वृद्धि करना। थर्ड है सार्क देशों के बीच सहयोग एक दूसरे देशों के साथ सहयोग के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा और इसमें सभी फैसले आम सहमति से लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे सार्क की 3 समस्याएं लिखें। तो कोई 3 प्रॉब्लम्स बतानी है। क्यों? क्योंकि बेटे सार्क को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। सबसे पहला ये है कि इसमें राजनीतिक प्रणालियों में भिन्नता है। राजनीति मतलब जैसे इंडिया में बेटे डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, ऐसे ही जैसे नेपाल में राजतंत्र है, तो अलग अलग देशों में राजनीतिक प्रणालियां अलग अलग पाई जाती है। जैसे कुछ में तानाशाही है, कुछ सैनिक तानाशाही है पाकिस्तान में, कुछ में राजतंत्र है, कुछ में लोकतंत्री है, जिस वजह से वहां पर जो है सार्क की सफलता पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। नेचुरल उनके विचार आपस में नहीं मिलेंगे। सेकेंड है लंबे समय से चले आ रहे विवाद। काफी लंबे समय से इन देशों के बीच आपस में बहुत विवाद चल रहे हैं, जिससे उनके संबंध भी ठीक नहीं बन रहे। थर्ड है परस्पर अविश्वास। सार्क के सदस्य देश एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते और एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन सार्क का महत्व बताएं। इम्पोर्टेंस क्या है?
सार्क के सदस्य देशों की बहुत सारी समस्याएं साझी हैं और सार्क उन पर विचार करने के लिए एक साझा मंच है। मतलब सभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे देशों से वो आर्थिक लाभ भी लेते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जो 8 सदस्य देश है ना बेटे, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और सार्क सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा की भावना भी देता है। ये सारे बच्चे उसके जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो आज हमने लेसन शुरू करा है भारत और सार्क। इसका मैंने आपको मीनिंग भी बताया, कब इसकी स्थापना हुई, इसके एम्स क्या है, सिद्धांत क्या है, समस्याएं क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है बेटे, ओके बेटा।